हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम करने जा रहे हैं पटवार भर्ती टेस्ट सीरीज के जो मान्य टेस्ट 2 था आपका, जो हुआ था आपका 9 मार्च 2025 को। इसमें हमने मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। पहले हमने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैथ और आपकी रीजनिंग की कंप्लीट क्वेश्चनों का सोल्यूशन हमने करवाया है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम करने जा रहे हैं उनके जो बाकी पार्ट के क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे जीके, जो करंट अफेयर्स है, इंग्लिश और हिंदी, उन क्वेश्चनों का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। व्याख्या सहित प्रत्येक ऑप्शन को जानेंगे कि किस ऑप्शन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सभी क्वेश्चन वैसे तो कलाम के जो टेस्ट सीरीज है सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। जो आपका अथनेस्ट बोर्ड जो जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जानना और प्रत्येक क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ, कमी लगी, तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप उसका कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट पे निर्भर करता है कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। वैसे हम तो आपको 100% सही बता देते हैं, पर मिस्टेक तो होती है, सभी से गलती होती है। तो इन चीज़ों को आपको बताने का कर्तव्य आपका है और वो आप कमेंट में बताओगे, ताकि हम अगला वीडियो जो आपको माइनर टेस्ट दिए हो उसमें उससे भी ज़्यादा सुधार करके आपके सामने लाए। तो चलो देखते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स आपका था पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कौन सी योजना? धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके सही के संबंध में सही विकल्प का चुनें। सही विकल्प को चुनना हमें, और हमारी योजना अपनी धरती अम्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। तो पहला कथन दे रखा है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया। कथन 2 दे रखा है हमें, इस अभियान में भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, ए सत्य है या बी सत्य है। ए सत्य है या बी सत्य है, दोनों सत्य हैं, या ए सत्य है या केवल बी असत्य है, या ए बी दोनों असत्य हैं। ये अपना ऑप्शन था। तो सबसे पहले तो देखो इसका शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से किया गया था। हजारीबाग झारखंड से किया गया था, और किसने किया था? आपके नरेंद्र मोदी ने। तो यह कथन तो आपका सही है। दूसरा कथन देखो क्या दे रखा है, इस अभियान में भारतीय कितने मंत्रालय ने? 17 मंत्रालय था, यह तो सही है। और कि 27 योजनाएं नहीं थी। कितने योजना नहीं थी? 27 नहीं थी। कितनी योजनाएं थी आपकी? 25 योजनाएं, 25 योजनाएं शामिल किया गया था। तो आपका ये कथन गलत हो जाएगा। तो देखो इस कथन में क्या आपका ए सत्य है और बी असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, जो आपकी धरती अम्बा योजना है वो किसी इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो आपकी योजना है कौन सी? धरती अम्बा जनजातीय योजना, इसका उद्देश्य क्या है ये मालूम होना चाहिए आपका। तो उद्देश्य है इसका आदिवासियों के कल्याण के लिए। किनके कल्याण के लिए? आदिवासियों के कल्याण के लिए। आदिवासियों के कल्याण के लिए इसका उद्देश्य है। और इस योजना का बजट कितना है? बजट भी आपको मालूम होना चाहिए। इस योजना का बजट है आपका, इस योजना का बजट था आपका 79,156 करोड़। चारों क्वेश्चन जो इस योजना से संबंधित आपके पूछे जा सकते हैं वो थे कि इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासियों के कल्याण से संबंधित, इसका बजट क्या है, इस योजना की शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर हुआ था? आपका हजारीबाग झारखंड के अंदर हुआ था। किसने किया था? आपके नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये पूछ सकते हैं आपके कि भारत सरकार के कितने मंत्रालयों की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो आपकी 25 योजनाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका, 12 अक्टूबर को किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नए अध्यक्ष बन चुके हैं आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की। कौन बने आपके? देखो विजय किशोर राठकर, रेखा शर्मा, अर्चना मजूमदार या रेचल गुप्ता। तो देखो इनसे पहले जो अब आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष बना है ये कौन सी बनी है? आपकी 9 नंबर की बनी है। ठीक है, इनसे पहले जो 8 नंबर पर थी, 8 नंबर पर कौन थी? आपकी रेखा शर्मा थी। आपकी 8वीं महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? आपकी रेखा शर्मा थी। तो आपके इसके स्थान पर किसने लिया? आपके विजय किशोर राठकर ने लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी बनी है? आपकी 9वीं महिला आयोग की अध्यक्ष। ठीक है, कौन सी बनी है? आपकी 9वीं। ठीक है, अब देखो आपका तीसरा ऑप्शन दे रखा है अर्चना मजूमदार। अर्चना मजूमदार है, इसको राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य,
महिला आयोग का सदस्य। आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया। और रेचल गुप्ता इंपॉर्टेंट है आपका, रेचल गुप्ता भी, तो चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका रेचल गुप्ता। तो रेचल गुप्ता भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये आपकी जो आपके मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है इन्हें। कौन सा आपका मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024, ये खिताब किसने जीता आपका? रेचल गुप्ता ने। और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट भारतीय महिला है। कौन सी? फर्स्ट भारतीय महिला। तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि पहली महिला कौन सी है जिसने मिस ग्रेड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता है? वह आपकी रेचल गुप्ता। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या था? 3 है आपका, 3 है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो आपका 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ये आपको बताना है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा की किस पर आपका? 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन आया आपका? यूपी आया। 3 नंबर पर कौन आया आपका? गुजरात। ठीक है, 3 नंबर पर कौन आ गया आपका? गुजरात। अब जो राजस्थान से संबंधित क्या होगा? राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसकी कितनी योजनाएं आपकी, कितनी श्रेणियां है? ये आपकी 9 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है आपका? 9 श्रेणियों में दिया जाता है। और इस 9 श्रेणियों में एक श्रेणी है जो आपकी राजस्थान को मिला है। वो कौन सी श्रेणी में मिला आपका? वो मिला है आपको जो आपका सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज का पुरस्कार किसको मिला है? आपके राजस्थान को मिला है। और वो स्कूल कौन सी थी आपकी? स्कूल का नाम आपको याद होना चाहिए। आपकी राजकीय स्कूल थी, आपकी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का वास। जेठवा का वास। और जेठवा का वास कहाँ पड़ता है आपका? सीकर के अंदर पड़ता है आपका, सीकर। और सीकर कहाँ आपका? राजस्थान के अंदर। ये तो आप सभी जानते हैं। तो आपके राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज पुरस्कार किसे दिया गया आपको? राजस्थान की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का वास सीकर को दिया गया है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका? पदक विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी भारतीय व उनसे संबंधित खेल के संदर्भ में निम्न असम्मिलित युग्म को हमें चयन करना है। तो देखो असम्मिलित युग्म देखा दे रखा है हमें। नीतीश कुमार बैडमिंटन से, यह आपका सही है। हरविंदर सिंह आपका शॉर्ट पुट से नहीं है। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? हरविंदर सिंह का आपका संबंध है आपका तीरंदाज से, तीरंदाजी से संबंधित आपका। तीरंदाज लिख देता हूँ मैं, तीरंदाजी से संबंधित है। तो आपका असम्मिलित पूछा था, तो आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। अजीत सिंह का भाला फेंक से, ये भी इंपॉर्टेंट है। योगेश कथुनिया आपका डिस्क थ्रो से, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो हरविंदर सिंह के लिए इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? इन्होंने जो आपका पेरिस पैरालंपिक का होता है, पैरालंपिक खिलाड़ी है ये, जो पेरिस 2024 का जो पैरालंपिक होता है, 24 का पैरालंपिक, ओलंपिक लिख देता हूँ, पैरालंपिक। और इसमें क्या जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 क्या आया था आपका? 5 आया था आपका वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथन। तो आपको वरुण अभ्यास के बारे में पूछा है। तो वरुण अभ्यास देखो, वरुण अभ्यास आपके भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, भारत और फ्रांस के बीच होना चाहिए। वर्तमान में कौन सा संस्करण होता है आपका? 22वां संस्करण होता है। और ये संस्करण कब होता है आपका? 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच, 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच। तो देखो दूसरा कथन तो आपका सही है। कथन देखो ए क्या दे रखा है? भारत फ्रांस वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ये भारत फ्रांस किसकी? नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। कौन सी सेना का? नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। नेवी का है अभ्यास, तो वायुसेना का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल 2 सही है। तो केवल 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। वैसे भी आप दूसरा ऑप्शन समझ सकते हो कि भूमध्य सागर, सागर के अंदर केवल वायुसेना तो कहाँ उड़ेगी, वहाँ पर कौन सी आपकी नौसेना ही अभ्यास कर सकती है भूमध्य सागर के अंदर। तो ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। यदि किसी को मान लो कन्फ्यूज हो जाए तब, तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, उसी में भी कभी कभी आंसर उसी में छिपा होता है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
6, हाल ही में किस योजना को बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया? किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? वो योजना कौन सी? देखो, आयुष्मान भारत योजना है, सुभद्रा योजना है, वात्सल्य योजना है या उन्नत ग्राम योजना है। तो कौन सी योजना है आपकी? वात्सल्य योजना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? इस योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 2021 मई के अंदर। मई 2021 योजना की शुरुआत हुई थी आपकी वात्सल्य योजना की। कोरोना के बाद में, कोरोना में जो उत्पीड़ित हुए थे बच्चे, उनके लिए थी ये वात्सल्य योजना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाल में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन 2024 का, 23 का गुजरात हुआ था, गांधीनगर, और 24 का देखो आपका 24 का पूछा है इसमें, तो 24 आपका सेमिकॉन इंडिया है। कौन इंडिया करंट से संबंधित पूछा है, तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का होता है आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर होता है आपका? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर? आपका यूपी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका? वर्ष 2022 के लिए किसे 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? 2024 का है वो, लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपका दादा साहेब फाल्के। ये कौन प्रदान करता है? आपका राष्ट्रपति प्रदान करता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन प्रदान करता है? ये राष्ट्रपति देता है। और वर्तमान में किसको मिला है आपका 2022 का? वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन या अनुपम खेर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मिथुन चक्रवर्ती को मिला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2054वां। ठीक है, वर्ष 2022 का। वैसे तो एक वर्ष में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी दिया जाता है। जैसे 2017 के अंदर ये 4 व्यक्तियों को दिया गया, तो ये कोई फिक्स नहीं है। एक बार क्वेश्चन आया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो एक को दिया जाता है। लेकिन और आजकल ऑप्शन में ये क्वेश्चन आरपीसी या आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है वैसे जो फिक्स है उनमें रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है उसको। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडप, ये कहाँ पर? आपका दिल्ली में, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, सिकंदराबाद या मुंबई के अंदर। तो ये क्या गया आपका? भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। ठीक है, तो 9वां का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन करंट अफेयर का। निम्न खतरों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं भाई। देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 10 अक्टूबर 2024 तक 200 गीगावाट के ऊपर आकलन किया गया। यह आपका बिल्कुल सही कथन है और इंपॉर्टेंट भी है आपका। लैंड टू लैंड, तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अक्षय ऊर्जा है उसका 10 अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट आई थी, उसके तहत 200 गीगावाट से ऊपर आकलन किया गया। यह आपका राइट कथन है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता देश में कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपका कितनी प्रतिशत है? 46.3% है। तो ये भी आपका सही कितना इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा की सूची में राजस्थान 29.98 गीगावाट उत्पादन करने के साथ शीर्ष राज्य है। ठीक है, ये भी क्या आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में पटवार भर्ती तो तब इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की सूची में राजस्थान में कितने गीगावाट के उत्पादन के साथ शीर्ष राज्य बना है आपका। तो आपका ऑप्शन में आ सकता है 29.98 गीगावाट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑप्शन भी बहुत नज़दीकी देते हैं, तो गाढ़ा रट लेना इसको। 29.98 गीगावाट। तो करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो हम देखते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जो आपके 56 से शुरू हुए थे और 55 तक आपके मैथ और रीजनिंग के थे। 11 से लेकर 55 तक वो हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा स्थल लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है? तो देखो, देवनारायण जी संबंधित सुरता खेड़ा नहीं है, बिराटिया नहीं है, निवाई टोंक है और मालाश्री डूंगरी है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा, मालाश्री कहाँ आपका? भीलवाड़ा के अंदर है। निवाई टोंक भी है, देवधाम जोधपुरिया। निवाई टोंक में क्या है आपका? देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया ये कहाँ पर आपका? निवाई टोंक के अंदर। तो आपको संबंधित स्थल पूछे हैं, तो आपका देखो सुरता खेड़ा नहीं है, बिराटिया नहीं है, तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है। तो आंसर देखो 3 और 4 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अन्य मंदिर देख लो आप। देवधाम जोधपुरिया है, देवनारायण जी के बारे में पूछा है, और एक देवमाली ब्यावर के अंदर है। देवमाली को बार सर्वश्रेष्ठ गाँव का दर्जा मिला आपका संप्रदाय की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल। करंट से संबंधित भी पूछ सकते हैं आपको। और वैसे तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होती है उसमें अभी चुका है, अभी जो आपकी, और हमारे सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। देव डूंगरी फाड़ी
तीसरा मंदिर कहाँ आपका देवनारायण जी का? देवडूंगरी फाड़ी। और देवडूंगरी फाड़ी है वो कहाँ पर आपकी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर। अन्य मंदिर ये हो गए, मालाश्री में हो गया, ठीक है। मुख्य मंदिर आपका देवमाली के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट क्या बनता है इनमें? देवनारायण जी के बारे में देखो इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है देखो इनके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? इनकी फड़ के ऊपर, सबसे पहले फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक हुआ किया गया था आपका 2 सितंबर 1992 के अंदर। डेट पूछी जा चुकी है। और कितने रुपये का था आपका? 5 रुपये का, ठीक है। फिर आपके 2011 के अंदर केंद्र सरकार प्रथम लोक देवता बने थे। आगे प्रथम देवता थे लोक देवता, जिन पर 2011 के अंदर केंद्र सरकार ने, कौन सी सरकार ने? आपकी केंद्र सरकार ने आपकी डाक टिकट जारी किया 5 रुपये का। यानी फड़ एकमात्र देवता है आपके राजस्थान के जिनके फड़ और देवता दोनों पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और 2011 के अंदर ही तेजा जी के ऊपर जारी किया गया था। 2011 में किस पर जारी किया गया था? आपका तेजा जी के ऊपर डाक टिकट। ये भी आप याद रखना, 2 ही देवता आपके, ये तो देवनारायण जी, ये तेजा जी, दोनों पर डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं अब। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी बाटा कहाँ है? तो हाथी बाटा ये एक तरह का ऐसा हाथी बाटा मैंने देखा हुआ है, एकदम ऐसा लगता है जैसे जीवित हाथी है, जीवित हाथी के समान जो आपका हाथी बाटा है। बाटा को तराशा गया, एक ही पत्थर को तराश के एक हाथी बनाया गया है। और वो बनाया गया आपका, वो आपका है तो टोंक के अंदर। कहाँ पर? इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टोंक के अंदर है हाथी बाटा। इसमें क्या है, एक पत्थर से बना हुआ हाथी है और जिंदा हाथी की तरह दिखाई देता है। किस साथ दिखाई देता है? जिंदा हाथी की तरह दिखाई देता है, हाथी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। कभी जाओ तो देख के आना, टोंक के अंदर बहुत ही शानदार पर्यटन स्थल है और बढ़िया अच्छा है। कहीं भी आपकी ड्यूटी आई या पटवारी बन जाओ, उधर निवाई टोंक की तरफ मिल जाए जिला आपको, तो ये जरूर देख के आना आप। और वैसे भी घूम के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? सही सम्मिलित युग्म पूछा है हमें। देखो मेड़तनी की बावड़ी आपकी मेड़ता के अंदर नहीं है। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर आपकी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सभी। देखो आपकी मेड़तनी की बावड़ी पूछा है। पहला ऑप्शन क्या आपका? मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी। तो मेड़तनी की बावड़ी आपकी झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर आपकी? झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू। तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि सही कथन नहीं है। चांद बावड़ी आपकी जोधपुर के अंदर है, ये आपकी सही है। और चांद बावड़ी जो जोधपुर वाली है ये 9वीं शताब्दी की है। कौन शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में एक आपके निशुंभ शताब्दी की है। और 9वीं शताब्दी में एक राजा हुए थे आपके निकुंभ वंश के, निकुंभ वंश के राजा थे आपके, निकुंभ वंश के राजा थे। और उस राजा का नाम क्या था? चंदा, राजा चंदा। राजा चंदा ने बनाई थी 9वीं शताब्दी में आपकी चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर। तीसरा ऑप्शन देखो आपकी झालीबाई बावड़ी। तो झालीबाग बावड़ी है, झालीबाग बावड़ी कहाँ पर? आपकी कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। तीसरा देखो दाभाई कुंड। दाभाई कुंड भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दाभाई कुंड कहाँ पर आपका? दाभाई कुंड आपका आपकी बूंदी के अंदर। दाभाई कुंड कहाँ पर आपका? बूंदी के अंदर, ठीक है। तो सभी ऑप्शन हमने बता दिए, सभी सही हो गए। कौन सी आपकी मेड़तनी की बावड़ी का? आपकी झुंझुनू पर, चांद बावड़ी जोधपुर में। ये ऑप्शन आपको सही सम्मिलित पूछा था, तो सही सम्मिलित आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जालीबाग बावड़ी है। ये आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभल दुर्ग जालीबाग बावड़ी है ना आपकी जालीबाग बावड़ी है, इसके पास में आपका महादेव कुंड है जहाँ पर कुंभा की हत्या की गई थी उसके पुत्र उद्धा द्वारा। ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना है। देखो ब्लू पोएट्री कृपाल सिंह शेखावत ने आपके विश्व विख्यात किया था, प्रसिद्ध किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। मीनाकारी मांगीलाल मिस्त्री नहीं है। आपका असम्मिलित युग्म पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, असम्मिलित युग्म कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री किससे संबंधित है? आपकी कावड़ यात्रा से, कावड़ से संबंधित है आपकी। किससे से संबंधित है? आपकी कावड़ शैली से संबंधित है आपके मांगीलाल कौन है? आपके मांगीलाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बातिंग कला के उमेश चंद्र शर्मा है। थेवा कला के आपके नाथुराम सोनी है। सभी इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों सभी इंपॉर्टेंट है। तो मीनाकारी से संबंधित कौन है? आपकी मीनाकारी की देखो, वैसे तो सर्वप्रथम मीनाकारी किसने शुरू की थी? सर्वप्रथम मीनाकारी आपके आमेर के राजा मान सिंह ने शुरू की थी। आमेर के राजा कौन थे? मान सिंह। मान सिंह ने सर्वप्रथम मीनाकारी की शुरुआत की थी। और इसके प्रमुख वर्तार है सरदार कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह, बहुत अच्छी मीनाकारी करते हैं सरदार कुदरत सिंह।
ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 था, लाल रंग से रंगी हुई मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति यानी लकड़ी से जिस पर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है कहलाती है आपकी कावड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? कावड़ कहलाती है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 कावड़ खिलाती है। देखो चौपड़ी, चौपड़ी इंपॉर्टेंट कैसे हैं? देखो चौपड़े याद कराता हूँ, चौपड़े लिखे जाते हैं कागज के ऊपर लिखे जाते हैं, और राजस्थान में चौपड़े लिखने का श्रेय किसे जाता है? आपका संत मावजी को जाता है। संत मावजी का क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, संत मावजी को जाता है। और संत मावजी ने कितने चौपड़े लिखे थे? आपके 4 चौपड़े लिखे थे, और 4 चौपड़ों में से एक कौन ले गया? आपका मराठा ले गया, बेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। और इन्होंने आपके बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। बेणेश्वर धाम नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर है बेणेश्वर धाम आपका, ठीक है। और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है इसको, आदिवासियों का कुंभ, धाम का मेला लगता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखे थे? चौपड़े लिखे थे, और चौपड़ी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। और 3 चौपड़े आपके राजस्थान के अंदर है, ठीक है। बेवाण जो छाछ करने वाली होती है उसको बोलते हैं बेवाण। बाजोट आप जानते हो, बाजोट 4 चौकी की होती है, जो आप तिलक करते हैं आपके जो ब्याह शादी के अंदर जुआरी वगैरह करते हैं, बाजोट के ऊपर बिठाई करते हैं, जो भी रस्म होती है वगैरह वो किस पर करते हैं? आपके बाजोट के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 60 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, सम्मिलित करना है हमें, मलिर पिंड दे रखा है हमें, तो मलेर पिंड कहाँ से संबंधित है? आपके बाड़मेर से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर में। तो नर्मदा कहाँ से संबंधित है? आपका नर्मदा आपका संबंधित है आपका टोंक से। मार्बल मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? आपका मार्बल मूर्ति का निर्माण सर्वाधिक जयपुर में किया जाता है। और मार्बल टेक्सटाइल जो सर्वाधिक फैक्ट्री है वो कहाँ पर? आपकी राजसमंद में। मार्बल की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ सबकी ज़्यादा मार्बल रीप्रोसेसिंग इकाइयाँ, प्रोसेसिंग इकाइयाँ कहाँ पर? आपकी राजसमंद में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा चुका है, ठीक है। खेसला, खेसला आपका लेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो मिलान कीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से सोमपुरा शैली का संबंध है। सोमपुरा देखो मूर्ति स्थापित शिला से नहीं है, मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता सोमपुरा शैली के अंदर। काष्ठ कला यानी लकड़ी से निर्मित भी नहीं किया जाता आपका। जूट पट्टी कला से नहीं है, लोहे के औजारों से संबंधित नहीं है। तो आपका 62 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका मूर्ति कला से, इस पर ऑप्शन नंबर 1। तो मूर्ति की स्थापना से संबंधित आपकी सोमपुरा शैली, संबंध कौन से है? आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका मूर्ति स्थापत्य कला से। काष्ठ कला से संबंधित देखो आपका काष्ठ कला आपका सबसे ज़्यादा आपके प्रसिद्ध है आपका बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला के लिए जाना जाता है आपका कौन? बस्सी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो आपका 62 में आंसर क्या हो जाएगा? आपका निम्न में से सोमपुरा शैली का संबंध किससे? मूर्ति स्थापना से है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपका? राजस्थान की वह लोक कला जिसमें कपड़े पर चित्र बने हुए होते हैं, कपड़े पर जो चित्र बने होते हैं जिसके माध्यम से किसी लोक देवता या देवता के जीवन से संबंधित घटना तथा या कथा प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कहलाती है आपका सार या फड़, पवाड़े या पानी। तो इसमें क्या कहलाता है? आपकी फड़ कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 फड़। देखो आपका फड़ है तो पावो जी की प्रसिद्ध, आपकी पावो जी की फड़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और फड़ आपकी देवनारायण जी की भी प्रसिद्ध है। सबसे छोटी और फड़ किसकी? आपकी पावो जी की है ना, देवनारायण जी की भी प्रसिद्ध है, ठीक है। पवाड़े भी गाए जाते हैं, रामदेव जी के पवाड़े, ठीक है। रामदेव जी वगैरह लोक देवताओं से संबंधित हैं ये। पानी भी गाए जाते हैं, सारिया भी गाए जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और फड़ के लिए भी आपकी पावो जी वाली तो इंपॉर्टेंट याद ही रखना, आप काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका? आदिवासी लोगों द्वारा आंखों को पैनी दर्शाने हेतु क्या खुदवाया जाता है? आंखों को पैनी दर्शाने हेतु क्या खुदवाया जाता है? सार या टेटू, आड़ या त्रिशूल? तो क्या खुदा जाता है आपका? सारिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 64 के अंदर आंखों को पैनी दिखने के लिए सारिया खुदवाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, संत धन्ना के संबंध में विचार करना है। चलो करते हैं भाई। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को जाता है, जाता है भाई धन्ना को, सही बात है आपका। श्री गणेश करने का कौन जाता है? आपका धन्ना को जाता है। धन्ना जाट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपके हरियाणा के अंदर ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका धन्ना जाट। और इस धन्ना जाट की मिट्टी ले जाके घेरते हैं वो अपने खेतों में ताकि फसल वगैरह अच्छी हो। इसका जन्म अलवर जिले में होता है। जो संत धन्ना का जन्म अलवर जिले में नहीं हुआ था,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। संत धन्ना का जन्म हुआ था आपका कालागांव टोंक के अंदर, कालागांव टोंक के अंदर हुआ था। तो हाथीवाटा देखने के साथ साथ ये भी देखना, धन्ना का गांव भी देखना आप। और कालागांव टोंक के अंदर आपका 1415 के अंदर हुआ था, डेट भी पूछी जा चुकी है आपकी। 1415 के अंदर हुआ था धन्ना का जन्म। इनके गुरु रामानंद थे। रामानंद आपका शिष्य थे। गुरु के कौन थे आपके धन्ना के? रामानंद थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार सेतु कार्य कौन से आपके? दक्षिण भारत से, यानी दक्षिणी इंडिया से, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार सेतु का कार्य किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेतु का कार्य रामानंद ने किया था। ठीक है, किसने किया था आपका? रामानंद ने। इंपॉर्टेंट। ये सगुण उपासक थे। सगुण उपासक नहीं थे धन्ना। कौन थे आपके? निर्गुण उपासक थे। कौन थे आपके? निर्गुण उपासक थे। तो आपको सही कथन पूछा है, सत्य कथन पूछा है, तो सत्य आपका 1 और 3 चाहिए। तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66। बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? देखो, शेखावटी के अंदर जो हवेलियों में रखा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? नौरा बोलते हैं। जा रहे भाई नौरा में प्याज बढ़िया हुआ लेके आ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। तो लैंग्वेज का भी पता चलता है। वैसे राजस्थान में हर 8 किलोमीटर अपनी लैंग्वेज चेंज होती रहती है। झरोका हवा खाने के लिए होता है, तो ये तो गलत हो गया। बैठक है, बैठक क्या होता है? जो मेहमान आते हैं उनके लिए हम बैठक बनाते हैं, अलग से कमरा बनाते हैं अपने घरों पर, वो होता है पोल, आप जानते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 में? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। देखो, गंगा दशहरा का मेला कामा भरतपुर के अंदर बढ़ता है। गंगा दशहरा का मेला कहाँ बढ़ता है आपका? कामा भरतपुर के अंदर। तो कामा भरतपुर के अंदर बढ़ता है। और कामा भरतपुर के अंदर कब बढ़ता है ये मेला? ये बढ़ता है आपका ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। देखो, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, S10 लिख देता हूँ, शुक्ल दशमी को बढ़ता है आपका कामा भरतपुर के अंदर। ठीक है, फूलडोल मेला कहाँ बढ़ता है आपका? फूलडोल मेला बढ़ता है आपका भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में कहाँ बढ़ता है आपका? शाहपुरा में। भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में जो बढ़ता है फूलडोल मेला, वो कहाँ बढ़ता है आपके? रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय किस प्रधान पीठ आपकी रामसनेही संप्रदाय की, वहाँ पर बढ़ता है ये। और कब बढ़ता है ये आपका चैत्र माह बढ़ता है। चैत्र प्रथम से पंचमी तक या तृतीया तक, पंचमी तक। चैत्र सी लिखता हूँ चित्र को, चैत्र प्रथमा से पंचमी तक। ठीक है, कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये भी याद रखना, चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथमा से कृष्ण पक्ष पंचमी तक बढ़ता है ये। शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। और संत रामचरण जी, रामचरण जी, रामचरण से संबंधित है ये। देखो, कल्प मेला, कल्प मेला आपका मंगलेवास में बढ़ता है, हरियाली अमावस्या के दिन। और मंगलेवास कहाँ आपका? अजमेर के अंदर। तो कल्प मेला बढ़ता है आपका मंगलेवास में। और मंगलेवास कहाँ पर है आपका? अजमेर के अंदर। कल्प मेला अजमेर में बढ़ता है। और कब बढ़ता है ये? हरियाली अमावस्या को बढ़ता है, हरियाली अमावस्या को। इंपॉर्टेंट मेला है। कोका जी का मेला आप जानते हो, नौर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। कोका जी का मेला कहाँ बढ़ता है आपका? नौर हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है। और नौर हनुमानगढ़ के अंदर कोका जी का मेला कब बढ़ता है आपका? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है आपका? सॉरी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। K9 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सभी देखो मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये मैंने सब बता दिया आपका। तो इसका आंसर देखो कोट में, इसका आंसर शायद आगे वाले पेज पे आया होगा। तो देखो यहाँ पर इसका कोट क्या हो जाएगा आपका, मैं कोट यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला तो 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आएगा? 4, और 4 के बाद में क्या आएगा आपका? 3, और 3 के बाद में क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2। तो देख लीजिए आगे ऑप्शन में क्या है आपका? 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं हम। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला बढ़ता है। कपिल धारा मेले का आयोजन कहाँ होता है? कपिल धारा मेले का आयोजन होता है आपका कौन सा मेला पूछा आपका? कपिल धारा का मेला। ये कब बढ़ता है आपका? कार्तिक पूर्णिमा बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है आपका? बीकानेर, भरतपुर, बारां और अजमेर। इस क्वेश्चन में क्या होता है, काफी दोस्त कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसमें बीकानेर और बारां में कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों से तो कोई संबंध ही नहीं है इस मेले का। देखो, कपिल धारा का मेला, इस चीज को याद रखना, कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला बढ़ता है आपका बारां के अंदर। क्या बढ़ता है आपका? 12 के अंदर बढ़ता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और जो मेला बढ़ता है, इस मेला क्या होता है आपका? जो शहरी जनजाति है ना, शहरी जनजाति, शहरी जनजाति का कुंभ बोला जाता है इस मेले को, शहरी जनजाति का कुंभ।
कपिल धारा का मेला। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही एक मेला और बढ़ता है आपका, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, कार्तिक पूर्णिमा है इसी दिन एक मेला बढ़ता है, कौन सा आपका, कपिल मुनि का मेला। तो धारा और मुनि को याद रखना, कपिल मुनि का मेला। तो देखो इसमें तो क्या आएगा, धारा आएगा, धारा कहाँ बहती है आपकी, 12 के अंदर बहती है, तो राशि याद रखना, राशि 12, ठीक है। इसमें देखो मुन्नी से याद रखना, मुन्नी मुनि नी किस में आता है आपका, नया आता है आपका बीकानेर के अंदर। तो देखो आपका कपिल मुनि का मेला बढ़ता है बीकानेर के अंदर, और कब बढ़ता है आपका, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। और ये आपकी इस दिन क्या किया जाता है आपका, दीपोदान किया जाता है। जो कपिल कोलायत झील आपकी बीकानेर के अंदर, कोलायत झील के अंदर क्या किया जाता है आपका, दीपोदान किया जाता है। दीपोदान किसमें, कोलायत झील, कोलायत झील के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 69 करते हैं। झूलेलाल जी का मेल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। झूलेलाल जी का जो मेला है, झूलेलाल जी का मेला सबसे पहले तो आपको जन्मोत्सव है वो कौन मनाता है आपका, सिंधी समाज मनाता है। कौन सा समाज मनाता है आपका, सिंधी समाज का मेला है ये कब होता है, थदड़ी, पड़वा चौक, चंडी चट या असुंड पर्व है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 चंडी चट, ठीक है। चंडी चट का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखो उत्सव मनाया जाता है वो चंडी चट के रूप में मनाया जाता है, चंडी के रूप में, और ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 है आपका, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित युग्मों से संबंधित उपयुक्त कूट का चयन करना है। तो कूट आपके आगे आया, आगे पेज में दिए हुए कूट। देखो अका तीज तो आपको कब मनाया जाता है आपका, वैशाख शुक्ल तृतीया किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बाल विवाह कब होते हैं आपके, अका तीज के दिन होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कब होते हैं आपके, अका तीज के दिन होते हैं। और बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई थी, बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी आपकी अका तीज के दिन ही हुई थी। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, शहर की स्थापना इंपॉर्टेंट है। छोटी तीज श्रावण कृष्ण तृतीया को आती है, छोटी तीज, ठीक है। फिर सातोड़ी तीज, देखो सातोड़ी तीज को क्या क्या बोलते हैं, ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को नहीं आती, कब आती है आपकी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, ठीक है। तो आपका 2 तो गलत हो जाएगा। तो आपको सही युग्म पूछा है, तो सही युग्म आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखो अब आंसर, इसको सातोड़ी तीज को जानते हैं हम। सातोड़ी तीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सातोड़ी तीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना इसको। कजली तीज भी बोलते हैं इसको, कजली तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज भी बोलते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। इसके उपनाम भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध आपकी, बूंदी की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है आपके सातोड़ी तीज। तो सही क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 और 3। तो ऑप्शन देख लीजिए 1 और 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। लाल्या काल्या मेला का कहाँ आयोजित होता है, जो नरसिंह जयंती होती है ना उस दिन आपकी लाल्या काल्या का मेला बढ़ता है गीतर के अंदर। कौन सी जयंती के दिन बढ़ता है मेला, नरसिंह जयंती के दिन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती के दिन, ठीक है। और कहाँ पड़ता है आपका, नया बाजार अजमेर के अंदर। और यह मेला पड़ता है आपका नया बाजार अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म चैत्र माह के त्योहार से संबंधित नहीं, चैत्र मास के युग्म से संबंधित नहीं है। तो देखो आपका दुलंडी आपका चैत्र माह में मनाया जाता है, आज होली है कल दुलंडी होगी, ठीक है। तो कल दुलंडी आपकी है। और गुड़ला पर्व भी मनाया जाता है, मतलब गुड़ला पर्व आपकी मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, जो हाथ में ऊपर सिर के ऊपर मटका लेकर तेल मांगने जाती है वहाँ की महिलाएं, ठीक है। रामनवमी मनाई जाती है आपकी चैत्र माह में मनाई जाती है। हनुमान जयंती भी आपके चैत्र माह में मनाई जाती है, हनुमान जयंती। और मेला कहाँ पड़ता है आपका, सालासर और एक बालाजी और है, वो बूंदी दौसा में है, बूंदी नाम भूल गया मैं उसका, उधर दौसा बूंदी के अंदर है बालाजी का मेला, वहाँ पर पड़ता है एक। महाशिवरात्रि का मेला, महाशिवरात्रि का मेला करौली के अंदर पड़ता है, और ये कब पड़ता है आपके फाल्गुन माह में पड़ता है, फाल्गुन माह में पड़ता है। और तिलचौथ आती है वो आपकी माघ माह में आती है, कौन से माह में आती है, माघ माह में आती है। तो ये दोनों ही आपके चैत्र माह से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। संजारा गणगौर से पहले आता है, गणगौर बाद में आती है, चैत्र तृतीया को आती है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका, श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है, ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक बनाया जाता है। तो देखो भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक नहीं बनाया जाता, भाद्रपद पूर्णिमा से
आश्विन अमावस्या तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। अब फैक्ट क्वेश्चन है तो इतनी डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है इनकी। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो आपका ये सही कथन है, महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग है जो आपका जो जल दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, वैली के रुक्मणी की रचना कहाँ पर हुई थी? गागरोन दुर्ग में हुई थी। पृथ्वीराज राठौर ने इसकी रचना की थी। गागरोन दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस दो नदियों के संगम पर है आपकी? कौन कौन सी संगम है आपकी दो नदियों पर? काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू की नदियों के संगम पर क्या है आपका? गागरोन दुर्ग है। महमूद खिलजी प्रदेश का नाम हो गया। संत अमीनुद्दीन की दरगाह दुर्ग में स्थित है, ये भी आपका संत है। इसके अलावा संत पीपा की छतरी दुर्ग के सामने स्थित है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर आपकी? दुर्ग के सामने। कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो दोनों सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं हम। शेखावटी का हवा महल कहाँ स्थित है? शेखावटी का हवा महल खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर, पिलानी। तो कहाँ पर आपका? झुंझुनू के अंदर है। शेखावटी का हवा महल कहाँ आपका? झुंझुनू के अंदर है। 75 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चिंता देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के संदर्भ में कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। देखो पृथ्वीराज रासो है वो किसने लिखी थी? आपके चंद्रवरदाय ने। पृथ्वीराज रासो है वो किसने लिखी थी? आपकी चंद्रवरदाय ने। इस ग्रंथ के रचयिता कवि श्यामलदास। कवि श्यामलदास नहीं है, कवि श्यामलदास ने किसी रचना की थी? आपकी वीर विनोद की थी। किसकी की रचना की थी? आपकी वीर विनोद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके मेवाड़ के सज्जन सिंह के टाइम थे। मेवाड़ की सज्जन सिंह के कवि थे आपके, दरबारी कवि सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। और सज्जन सिंह ने इन्हें उपाधि दी थी किसकी? कवि राजा की उपाधि दी थी। किसकी? कवि राजा की उपाधि दी थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ की भाषा मुख्यतः पिंगल है। यस, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी आपकी? पिंगल है। डिंगल उधर आडोती क्षेत्र में लिखी जाती है और पिंगल आपकी इधर मारवाड़ क्षेत्र वाला क्षेत्र में लिखी जाती है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और तराइन के युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। यस, ये तृतीय। चंद्रवरदाय साथित होता, मूवी भी आ चुकी है इसकी पृथ्वीराज तृतीय के अंदर। और पृथ्वीराज तृतीय भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना भाई। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 3 सही है। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्वतंत्रता निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। देखो, हमीर रासो की रचना कौन थे? आपके सारंगधर थे। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बुक्स आपकी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है एग्जाम में, तो याद रखना। ठीक है, कुमार रासो के आपके दलपत विजय थे, ये भी आपका सही है। ढोला मारोला दुआ की कृष्ण दास नहीं है। ढोला मारोला दुआ की रचनाकार कौन थे? कवि कलोल। कवि कलोल थे। ठीक है, थोड़ा लिखने में गलती हो गई तो हो गई भाई, ऐसे लिखा जाता है ना कलोल। हरिरस के आपके ईश्वरदास थे, ये आपके सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पूछा था सुन लेते नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ढोला मारूर के दुआ का रचनाकार कौन? आपके कवि कलोल। तो स्वतंत्र में आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से किस रचना में गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? आपका 1544 के अंदर। पहले तो आपको याद होना चाहिए, गिरी सुमेल का युद्ध होता है आपका 1544 के अंदर। और किसके अंदर हुआ था? आपके मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव व वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था ये। और इस युद्ध में दो आपके मेवाड़ के दो सेनापति मारे गए, सॉरी मारवाड़ के दो सेनापति मारे गए थे। कौन? जेता और कुपा। धोखा हो गया था इनके साथ। कैसे? मालदेव जी भागे थे यहाँ से, सॉरी भागे नहीं थे, युद्ध से पीछे हट गए थे। इनको भ्रम पैदा हो गया था इनके बीच में, तो ये क्या हो गए थे आपके? भ्रम पैदा हो गया तो मालदेव ने युद्ध से पीछे हट गए। लेकिन जेता और कुपा ने अपनी शान के लिए, अपनी आन के लिए युद्ध लड़ा और शेरशाह सूरी की सेना को अच्छे से तरह से सटाया, भागा। तो शेरशाह सूरी भी ये कहते हुए थक गया, खास की मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो बैठता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो बैठता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये हो गया। तो हमें पूछा क्या था, धर्मपद युद्ध का उल्लेख मिलता है आपको किस ग्रंथ में मिलता है, ये पूछा गया है। देखो संगत रासो, रणमल छंद, डोला मारवाल दुआ, अभी हमने बताया कवि कल्लोल थे, इसकी रचना सूरज प्रकाश। तो 78 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका सूरज प्रकाश। इसका उल्लेख किसमें मिलता है आपका सूरज प्रकाश में मिलता है। सूरज प्रकाश के रचनाकार कौन थे आपके, कर्णिदान थे। कौन थे आपके, कर्णिदान, कर्णिदान थे। ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। निम्न में से किस रचना की तुलना अबुल फजल कर्द आईने अकबरी से की जाती है। आईने अकबरी से जिसकी रचना की जाती है। अमर सागर की रचना अमर सिंह ने की थी। दयालदास ख्याति की रचना किसने की थी आपकी, दयालदास ने। वेली किसे रुक्मणी रचना किसने की थी आपकी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, पृथ्वीराज राठौड़। और मैंने अभी बताया कहाँ पर होती है, गागड़नदुर के अंदर इसकी रचना की गई थी। ठीक है, डिंगल का हीरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसका हीरोस कहा जाता है आपका, डिंगल का हीरोस। मारवाड़ा परगनाड़ी विकत किसकी तुलना की जाती है, इसके अकबरी कर्द जो अब्दुल फजल है, सॉरी अबुल फजल है, इसकी जो कर्ता है आईने ए अकबरी की तुलना की जाती है आपकी मारवाड़ा परगनाड़ी विकत। तो 79 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और मारवाड़ा परगनाड़ी विकत है वो किसने लिखी थी आपकी, मोहनोत नैन्सी ने लिखी थी। मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनोत नैन्सी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रचना इनकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो इनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो डांग नृत्य होली के डांग क्षेत्र में किया जाता है, होली के अवसर में किया जाता है। डांग क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपका, डांग आपका करौली बरतूर वाले भी बोलते हैं। और नाथद्वारा राजसमंद में भी डांग नृत्य किया जाता है। डप नृत्य शेखावटी का है। डप नृत्य का आपका शेखावटी का बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, ये भी आपका सही कथन है। झूमर नृत्य मांगलिया का अवसर पर किया जाता है, झूमर नृत्य, ये भी आपका सही है। पैजन है जो विवाह पर नहीं किया जाता है आपका। पैजन नृत्य कब किया जाता है आपका, पैजन नृत्य आपका जब शिशु जन्म होता है तब किया जाता है। किससे संबंधित आपके, शिशु जन्म से संबंधित। वो बोलते हैं जब कोई बच्चा होता है तो पेज देने गया तो उसको बोलते हैं आपका पेजन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। राजस्थान के लोकगीत व संबंधित क्षेत्र से असुमिलित है। असुमिलित पूछा, देखो पेपली आपका सिकावटी में गाया जाता है, ये सही है। जोराव आपका जैसलमेर में विवाह के अवसर पर या किसी की याद में किया जाता है। हिचकी नृत्य आपके मेवात में। केवड़ा हड़ौती में नहीं गाया जाता। केवड़ा का क्षेत्र कौन सा आपका, केवड़ा आपके मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में आपके, मारवाड़ क्षेत्र में। और ज़्यादातर ये जोधपुर पाली के अंदर गाया जाता है। जो कौन से में आपकी, जोधपुर पाली और थोड़ा बहुत नागौर भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको मारवाड़ में गाया जाता है। क्षेत्र पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 असुमिलित को कौन सा हो जाएगा आपका, केवड़ा। केवड़ा हड़ौती में नहीं है। नेक्स्ट देखो हड़ौती का बिछुड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा आपका, बिछुड़ो, ये भी याद रखना साथ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। राजस्थान की विभिन्न लोक गायन शैलियों के संबंध में असत्य कथन का चिन्ह। देखो सादिक खा, साकर खा, गुफुर खा आदि का संबंध मंगलियार शैली से आपका बिल्कुल सही कथन है ये पहला। लंका गायन शैली का प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा और सारंगी, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। मान शैली राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली, ये भी आपका सही कथन। जो मान शैली है राजस्थान की श्रृंगार रसात्मक गायन शैली। केसरिया बालन अनुज जी पधारो हमारे देश। ठीक है, गीत लंका गायन से लेकर नहीं है, ये मांड गायन से लेकर आपका मांड गीत है ये। कौन सा गीत है आपका, मांड से लेगा। तो असत्य पूछा था आपने, असत्य खत्म पूछा था आंसर 82 के अंदर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आपका। निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मेवाड़ चित्र शैली से नहीं है। मेवाड़ चित्र शैली से संबंध नहीं है। देखो मेवाड़ से मोतीचंद भी है, श्रीधर अंधारी का भी आपके मेवाड़ चित्र शैली से है। डॉक्टर आर के वशिष्ठ का भी आपका मेवाड़ चित्र शैली से। डॉक्टर फयाज अली का संबंध आपका किशनगढ़ शैली से, जो मारवाड़ी स्कूल से संबंधित है, किशनगढ़ शैली। और ये किसी के अंदर आती थी आपकी, मारवाड़ स्कूल के अंदर आती, मारवाड़ स्कूल के अंदर आती थी ये। और किशनगढ़ शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। और इसका चित्र बनाया था आपका मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। और आपकी जो इसके विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे आपके, कर्नल डिक्सन थे। और इन्होंने इसको जो डिक्सन थे, इस डिक्सन ने बनी ठनी को क्या बोला था, भारतीय मोनालिसा से इसकी तुलना की थी। और बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था आपके, नागरीदास, सावंत सिंह नागरीदास
राजा कौन थे आपके? नागरीदास भी बोलते हैं उसको, या सावंत सिंह उनका नाम था, किशनगढ़ के राजा थे। ठीक है। और स्त्री सम्मान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी आपकी? श्री किशनगढ़ चित्रशैली है। श्रीधर अंधारे किस शैली को उत्कृष्ट करने का कार्य किया था इन्होंने? जो आपका ठिकाना है आपका कौन सा, देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ चित्रशैली के अंदर आता है, उसको सीधे या सामंतशाही व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए इसने उस पर काम किया था श्रीधर अंधारे ने। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चित्रशैली से संबंधित नहीं, मेवाड़ चित्रशैली से आपका डॉक्टर प्याजली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है? देखो ग्रासीय जनजाति ये ट्रिक है कौन सी? गोलू मामू ज्वारा में कूद्यो, गोलू मामू ज्वारा में कूद्यो, गोलू मामू जवारा में कूद्यो। ठीक है। तो देखो इसका क्या होता है? गौर होता है, गौर, लूर, ठीक है, मांदल, मोरियो, जवारा, जैसे क्या हो जाएगा आपका? जवारा भी है। वा से क्या हो जाएगा आपका? वालर, रा से क्या हो जाएगा आपका? राई, और कूद से क्या हो जाएगा आपका? कूद, और दो से क्या हो जाएगा आपका? दो से दो है। ठीक है। दो नृत्य ऐसे कौन से आपके? वालर और कूद। वालर और कूद दो नृत्य हैं जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें पूछा क्या है? हमें निम्न से कौन सा नृत्य ग्रासीय जनजातीय संबंधित नहीं है, ये पूछा है हमें। तो देखो आपका लोर भी आ गया, कूद भी आ गया, मोरिया भी आ गया, कौन सा नहीं है? द्विचक्री। द्विचक्री किससे संबंधित? आपके बिल्लू से संबंधित है, बिल्लू का नृत्य है द्विचक्री। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 84 में 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। निम्न से कौन से नृत्यों में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? अभी बताया मैंने, वालर में नहीं किया जाता और आपकी कूद में नहीं किया जाता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और किससे आपकी संबंधित? आपकी ग्रासीय संबंधित है, ग्रासीय संबंधित है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। घुमरा बिल्लू से संबंधित है, घुमरा किससे संबंधित होगा? बिल्लू का नृत्य है। और चरी आपके गुर्जर जाति का सर्वश्रेष्ठ नृत्य है, गुर्जर जाति संबंधित है चरी। ठीक है। फल्गुबाई इंपॉर्टेंट इनका याद रखना। चरी ने की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है आपकी? फल्गुबाई, फल्गुबाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन पहले लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गीत गड़लियो, कौन सा गीत गाते हैं? गड़लियो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। पीपली आपका सीकर में गाया जाता है, अभी हमने देखा था बार पिछले क्वेश्चन में, सीकर। तो 86 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्न में से किस चित्रशैली में चमकीले पीले और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? देवगढ़, देवगढ़ ठिकाना अभी हमने देखा था, श्रीधर अंधारी इंपॉर्टेंट था। उदयपुर, मारवाड़, अलवर। तो आपके चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता किस चित्रशैली में देखी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लाल और पीला, पहले पीला और फिर लाल। तो पीला और लाल आ जाए तो आएगा आपका मारवाड़ के अंदर, और आपका लाल और पीला आ जाए तो क्रम याद रखना, तो वो कहाँ आएगा आपका? मेवाड़, मेवाड़ मतलब उदयपुर चित्रशैली। दोनों का क्रम का याद रखना आपका, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, काफ़ी बच्चे गलत करके आ जाते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88। देखो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम में। मारी पीठी रो रंग, अब देखो इसमें कंफ्यूज क्यों होंगे आपकी? देखो पीठी, मारी पीठी रो रंग, पीठी कहाँ पर कब लगा जाती है? पीठा जब आपका विवाह होगा या हो गया होगा आदो का, जो भी देख रहे हो, तो विवाह है, विवाह के दिन क्या लगा जाती है? आपकी पीठी लगा जाती है। तो इसी रंग को देखो, तो इसके नाम पर देखो विवाह पर लगा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। काफी मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने तुम्हारी रो पेटी फटी नहीं, मैंने पढ़ी थी मारी रो रंग सुरंग आ निवजे माल हुए, तो मैंने होली कर दी कि रंग तो कहाँ पर लगाए जाते हैं? होली पर लगाए जाते हैं। तो मैं होली करके आया था उस पर एग्जाम के अंदर, तो फिर मेरे गलत हो गया, तो अभी मुझे पूरा याद हो गया है कि पीठी को याद रखना है क्योंकि पीठी छूट जाता है। तो क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ें एक अक्सर भी छोड़ने से अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89। रजब वाणी, देखो रजब जी थे बहुत ही शानदार संत थे। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहते आपके, और आपके संगानेर से संबंधित थे। संगानेर कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। रजब वाणी लिखी थी आपकी, रजब जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आपकी रजब जी ने लिखी थी। और इनके प्रमुख स्थल और जन्म कहाँ होता है आपका? संगानेर। और संगानेर कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। ठीक है। वर्तमान सीएम भी शायद संगानेर सीट से हैं क्या? बता देना ऑप्शन के अंदर। रामसनेय संप्रदाय की आपकी दो से संबंधित है? नहीं,
लालदासी संप्रदाय से नहीं, वल्लभ संप्रदाय से नहीं, तो किससे संबंधित थे आपके दादू जी से। दादू जी से संबंधित थे तो दादू जी कौन से थे आपके सगुण उपासक थे। और दादू की प्रमुख पीठ कहाँ आपकी, नरेना जयपुर के अंदर, नरेना जयपुर के अंदर प्रमुख पीठ कहाँ आपकी, नरेना जयपुर के अंदर। आपका पूछा जा चुका है, आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, दादू पीठ। ठीक है, और दादू के जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है आपके, हृदय वाणी, हृदय वाणी के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसनेय संप्रदाय की एक शाखा तो अभी हमने पढ़ी थी, जो मेला पढ़ा था अपने पुलडोल उत्सव, वो है कौन सी आपकी, 4 शाखाएं इनकी, कौन कौन सी आपकी 4 शाखाएं आपकी, देखो मैं बता देता हूँ आपको। रेण शाखा एक, तो रेण संत दरियाव जी से संबंधित है। शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाखा है, रामचरण जी से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और एक सिंथल है, सिंथल बीकानेर पर है, सिंथल कहाँ पर आपकी, बीकानेर से संबंधित है। और एक आपकी कौन सी रह गई, खेड़ापा रह गई शायद, खेड़ापा, खेड़ापा होगी, रामदास जी से संबंधित है खेड़ापा। और सिंथल आपका हरि रामदास जी हैं, हरि रामदास जी। और सिंथल कहाँ पर आपकी, बीकानेर के अंदर। और खेड़ापा आपकी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना संत वल्लभाचार्य ने की थी। और इनके जो पुत्र थे, वल्लभ संप्रदाय की 8 पीठ है, 8 पीठ याद रखना। राजस्थान में ज़्यादा है, राजस्थान में जो एक श्रीनाथ द्वारा, द्वारकाधीश जी, मथुरेश जी कोटा, और आपकी एक काम भरतपुर के अंदर है, और एक और आपकी करौली के अंदर है, कौन सी है तो मैं बता दूंगा। और इनके जो 8 इनके पुत्र थे वो इंपॉर्टेंट है, उनके पुत्र का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिसने आपकी अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। वल्लभ संप्रदाय के पुत्र थे, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी, कवि मंडली, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। अभी ऑप्शन सामने होता तो नाम याद आ जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। और वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी, वल्लभाचार्य। और वल्लभ संप्रदाय, इनके सिद्धांत याद रखना, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, और आपका ब्रह्म संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ठीक है, इन चार सिद्धांत है, चार धर्म है, संप्रदाय है, वल्लभ, निम्बार्काचार्य, श्री संप्रदाय, और एक और है आपका चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की थी आपके ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, इन चारों के सिद्धांत, इनकी रचना और इनकी कीर्ति, ये जरूर याद रखना। चारों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, और आपके सामने आएगा भी क्वेश्चन, 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसका। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, संत संप्रदाय से वहां से क्वेश्चन पक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन से युगम से सम्मिलित है, कौन से युगम से सम्मिलित है, मैं ये बताना है भाई 90 में। तो देखो आपके ज्वाला माता मंदिर जोधपुर के, जोबनेर जयपुर के अंदर है, जोबनेर जयपुर के अंदर आपका सही है। श्री मंदिर जालौर में, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सूर्य की प्रतिमा है ना, वो किस पर, जूते पहने हुए प्रतिमा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोमेश्वर मंदिर सिरोही में नहीं है आपकी, किराड़ू कहाँ पर आपका, सोमेश्वर मंदिर आपकी किराड़ू बाड़मेर के अंदर है, किराड़ू कहाँ पर आपका, बाड़मेर के अंदर है। तो ये तो गलत हो जाएगा। चूलगिरी जैन मंदिर आपका जयपुर के अंदर है, तो ये आपका सही है। तो देखो 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 90 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली से संबंधित के अंदर नहीं है। तो देखो आपका शाहपुरा भीलवाड़ा तो मेवाड़ से संबंधित है, इस भाई ने तो गलत कर रखा है। बेगो भी आपका, बेगो किसान आंदोलन आपकी काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये भी किसमें संबंधित है आपके, आसिंद भीलवाड़ा भी आपका मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। बर कहाँ पर पड़ता है आपका, अजमेर के अंदर पड़ता है। बर कहाँ पर पड़ता है आपका, अजमेर के अंदर पड़ता है। और अजमेर किसके अंदर आता था आपका, मारवाड़ के अंदर आता था। किसके अंदर आता था आपका, मारवाड़ के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 प्राण के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भक्ति मार्ग में निर्गुण पंथ के अन्वयी थे। तो निर्गुण पंथ के अनुयायी कौन थे आपके, लालदास जी, जामो जी, सुंदरदास जी, अगरदास जी। तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित पूछे थे। ठीक है, तो बताते हैं भाई। तो कौन कौन से संबंधित थे आपके, वो संबंधित थे, देखो आपका निर्गुण लालदास जी संबंधित थे आपके, जाम्बो जी जम सागर रचना की थी जाम्बो जी, सुंदरदास जी भी आपकी किससे संबंधित थे, आपकी निर्गुण पंथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो कौन से संप्रदाय नहीं थे आपके, जो अगरदास जी हैं, अगरदास जी आपकी निर्गुण से संबंधित नहीं थे, आपकी कौन से आपके सगुण उपासक थे। कौन से सब उपासक थे आपके, सगुण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगरदास जी है, अगरदास जी ने कौन सी आपकी रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। राम को है ना राधा की भांति मानकर उपासना की जाती है, रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर आपकी, रेवासा सीकर के अंदर,
रेवासा, और रेवासा में कहाँ पर आपकी, रेवासा कहाँ आपका, सीकर के अंदर है। रशीद संप्रदाय और की रचना, सॉरी संप्रदाय की, और इनकी रचना है अगरमाली। इनकी रचना कौन सी आपकी, अगरमाली। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। इनके गुरु थे, अगरदास जी के गुरु थे कौन आपके, कृष्ण हरि पैरी बाबा, कृष्ण पैरी बाबा, क्या नाम था उनका, कृष्ण पहरी बाबा, पहरी बाबा। जो कृष्ण पहरी बाबा है ये भी इनके गुरु थे आपके, इनके अगरदास जी के, और इन्होंने गलता पीठ की स्थापना की थी, गलता पीठ की। ठीक है। चतुर्धातु को किसने कहता है आपका, शास्त्र में प्रास्त किया था इन्होंने, किसने, कृष्णदास पैरी बाबा ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। और देखो ये क्वेश्चन आएगा आपका आगे, हाँ बता देंगे आपको। वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता, ये आ गया आपका। तो वैष्णव संप्रदाय है राम से संबंधित। वैष्णव संप्रदाय किससे संबंधित है, श्री संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। श्री संप्रदाय की, जो मैंने अभी बताया था आपको पहले कि श्री संप्रदाय, और ये संप्रदाय इनकी रचना याद करना। और श्री रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की थी, श्री रामानुजाचार्य ने, और इन्हीं के 5वें गुरु हुए थे कौन, रामानंद। ठीक है। कौन होते हैं 5वें गुरु, रामानंद, जो अभी हमने दन्ना के टाइम पढ़ा था वो। और इनकी परंपरा, इनके 12 शिष्य थे। इनके 12 शिष्य में एक शिष्य था कौन, अंतानंद। कौन था आपका, अंतानंद। और अंतानंद के कृष्ण थे आपके कृष्णदास पैरी बाबा, अभी मैंने बताया था कृष्णदास पैरी बाबा थे। इनके गुरु का नाम क्या था, अंतानंद। इन्होंने क्या की थी आपकी, गलता में पीठ की स्थापना की थी, गलता में पीठ की स्थापना की थी। किसको पराजित किया था आपका, चतुरनाथ को। ठीक है। ये भी याद रखना। चतुरनाथ जो पृथ्वीराज थे आपके महाराज, जयपुर के महाराज, उनके गुरु थे चतुरनाथ। इनको पराजित करके शास्त्रार्थ में कृष्णदास पैरी बाबा ने वैष्णव संप्रदाय की गलता पीठ की स्थापना की थी। जो सम्मान दक्षिण भारत में उत्तरी तोतात्री का है, वही सम्मान गलता में उत्तर भारत में किसका होता है आपका, गलता जयपुर के अंदर। ठीक है। और इनके जो कृष्णदास पैरी बाबा, देखो चारों आंसर दे दिए इसमें। देखो अंतानंद, रामानंद है, रामानंद के शिष्य कौन थे, अंतानंद के शिष्य कौन है, कृष्णदास ने किसने की स्थापना की, आपकी गलता पीठ की। और कृष्णदास के शिष्य कौन है आपके, अगरदास जी। अगरदास ने किसकी स्थापना की, रसिक संप्रदाय की। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक साथ, एक ही संप्रदाय के सभी क्वेश्चनों का एक साथ एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर। तो देखो कितना कनेक्ट किया, कितना दिमाग लगाया कलाम वालों ने। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94। निम्न सम्मिलित कीजिए, झार पीर किसे बोलते हैं आपको, ये तो आपको सभी को पता है झार पीर किसे बोलते हैं, आराम से कर दोगे। गोगा जी को बोलते हैं झार पीर, गोगा जी को बोलते हैं। और ये झार पीर किसने बोला था, महमूद गजनी ने। ठीक है, महमूद गजनी ने बोला था गोगा जी को झार पीर, ये भी याद रखना। शिव का अवतार कौन है आपका, शिव का अवतार किसको माना जाता है, तेजा जी को। तो शिव का अवतार तेजा जी को माना जाता है। और तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मिलना पड़ता है, कहाँ, पर्वतसर नागौर के अंदर। इनके जन्म स्थान वगैरह सभी याद रखना ना भाई तेजा जी के। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, पंचपीर में कौन सा देवता शामिल नहीं है, तेजा जी शामिल नहीं है। आपने देख लेना दिशा वगैरह कुछ भी उठा के। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी, रेबा जाति इनको आराध्य देव मानती है पाबू जी। ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबू जी को। ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है आपका, पाबू जी को। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी जाता है। रामसा पीर रामदेव जी को बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसा पीर किसको बोलते हैं, रामदेव जी को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 94 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95। मुझे लगता है टाइम खूब लगेगा अभी। राजस्थान में ओरण क्या है, ओरण किससे बोलते हैं राजस्थान को, पूर्वी राजस्थान में चरागाह को, पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि को, पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन को, या पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन को। तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आपके, ओरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी गीत गाते हैं, बाबू जी की गाते हैं, गोगा जी की गाते हैं, या हरबू जी गाते हैं, या तेजा जी गाते हैं, किसी की जीवनी गाते हैं भाई। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेजा जी की। तेजा जी इंपॉर्टेंट है। तेजा जी में इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, देखो तेजा जी में इंपॉर्टेंट ये है, तेजा जी में देखो, ये तो पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये याद रखना, पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी पर देखो 2011 में क्या जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था 2011 में, जब अजमेर से सचिन पायलट सांसद थे,
तो तब जारी किया गया था और सचिन पायलट ने जारी किया था इस डाक टिकट को, ये भी याद रखना। और तेजाजी घोड़े पर सवार अश्वारोही प्रतिमा है। मेला कब बढ़ता है आपका? मेला बढ़ता है आपका परबतसर नागौर के अंदर। सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का परबतसर नागौर। और सर्पदंश वगैरह कहाँ हुआ था? मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा, करनाल। जन्म कहाँ होता था तेजाजी का? करनाल। और ये कब बढ़ता है आपका? भाद्रपद, तेजा दशमी बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को। करनाल में जन्म हुआ था, सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका अजमेर के अंदर सुरसरा का अजमेर पड़ता, ससुराल खान था सुरसरा के अंदर, ठीक है। बाकी इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है, ठीक है। सभी की इंपॉर्टेंट है। लाछा गुजरी गायों की रक्षा की थी इन्होंने, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, सूची सेकंड में स्थान दे रखे हैं। देखो चंद्र महल है, चंद्र महल आपका जयसिंह द्वितीय ने बनाया था जयपुर में। किसने बनाया था आपका? जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय, स्वाय जयसिंह द्वितीय लिख लेना भाई, स्वाय जयसिंह द्वितीय ने बनाया था जयपुर के। नथ महल की हवेली कहाँ पर? नथ महल की हवेली आपकी जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर आपकी? जैसलमेर के अंदर है नथ महल की हवेली। ठीक है। जूनागढ़ का है, जूनागढ़ आपका बीकानेर में। और किसने बनाया था आपका? राय सिंह ने बनाया था। राय सिंह के आपका सेनापति का नाम याद रखना। राय सिंह ने आदेश दिया था अपने सेनापति को, सेनापति ने आपका जूनागढ़ किला बनाया था। और इसको क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर बोलते हैं, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर किस किले को बोला जाता है? आपका आंसर बार बार पूछा जाता है। और जमीन का जेवर बोला जाता है आपके जूनागढ़ किले को, ठीक है। राय प्रशस्ति, इसके जो आपके राय प्रशस्ति कहाँ पर लिखी हुई है आपकी? इसके जो सेकंड नंबर दरवाजा है उस पर लिखी हुई है, मैंने देखा हुआ है मेरा। और वहीं पर आपके जो जयमल और फतेह की वो लगी हुई है मूर्तियाँ, ठीक है। सेकंड तीसरे दीवार पर तो लगी हुई है मूर्तियाँ, देखो तीसरे दीवार पर तो है, दीवार मतलब गेटों का नाम मुझे याद नहीं रहा। तीसरे पर तो जयमल और फतेह की वो है, सूरजपोल, सूरजपोल नाम है उस पर तो, सूरजपोल। और दूसरे नंबर पर आपकी राय प्रशस्ति लिखी हुई है, ये भी याद रखना, गेट भी पता चल चुका है। सोने जी की नसियाँ, ये आपकी अजमेर के अंदर है। तो आंसर तो देखो इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 हो जाएगा, आगे इसका ऑप्शन आएगा। सोने जी की नसियाँ आपके ऋषभ देव से संबंधित है, ऋषभ देव से समर्पित है। ऋषभ देव से समर्पित है कौन सी आपकी? सोने जी की नसिया। और अजमेर के अंदर है। मूलचंद सोनी और टिकमचंद सोनी ने इनकी निर्माण करवाया था सोने जी की नसिया का। किसने? मूलचंद सोनी और टिकमचंद सोनी दोनों आपस में भाई थे। तो आंसर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो जो पहले दे रखा है आपका पर्यटन नीति योजना, दूसरा दे रखा घोषित दिवस। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी ये योजना। इंपॉर्टेंट है, सभी योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लघु वाटिका योजना 1 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी, ये भी आपका सही कथन है। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आपके 18 अप्रैल 2022 को हुई थी, ये भी आपका सही कथन है। पेन गेस्ट योजना आपकी 27 सितंबर 2019 से शुरू नहीं हुई थी, यह आपका असंगत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो वैसे देखो पेन गेस्ट योजना की स्थापना हुई थी आपकी सितंबर 1991 के अंदर। कब हुई थी आपकी? सितंबर 1991 के अंदर। फिर 2021 जुलाई 2021 में भी कुछ इसमें सुधार किए गए थे, जुलाई 2021 के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूछा है पेन गेस्ट योजना, तो शुरुआत तो इसकी घोषित दिवस कब हुआ था आपका? आपकी सितंबर 1991 के अंदर हुई थी, ये याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम। अर्थुना, अर्थुना के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको पूछा जाता है अर्थुना के मंदिर कहाँ है आपका? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको, बांसवाड़ा के अंदर है। और बांसवाड़ा कौन से सर्किट के अंदर आता है आपका? वागड़ सर्किट के अंदर, वागड़ सर्किट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 99 में? ऑप्शन नंबर 4। तो 99 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ब्रज मेवात, ब्रज मेवात यानी अलवर बर्तुर वाले क्षेत्र आते हैं। कौन से? अलवर बर्तुर वाले क्षेत्र। शेखावटी नाम का कोई कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सर्किट में देखो खटश्याम जी वाला मंदिर, अभी 100 करोड़ रुपए पिछले बजट में पास हुए थे खटश्याम जी मंदिर के लिए। कृष्णा सर्किट की जो सर्किट है, इस टाइम कृष्णा सर्किट के मंदिरों के लिए काफी विकास किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कृष्णा सर्किट के से संबंधित मंदिर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आप याद कर लेना, देख लेना कौन कौन से मंदिर है आपके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमें बताना है। देखो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 9 पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं, असत्य कथन बताना है ना, तो ये तो आपको सही है। तो आपका राजस्थान पर्यटन को बढ़ाने देने कितने? 9 बनाएंगे, ठीक है। डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, डोला मारू क्या है? प्रेम कहानी है आपकी जैसलमेर की, ये भी आपका सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज में जयपुर, आगरा और दिल्ली शामिल है, ये भी आपका सही है। राजस्थान पर्यटन स्लोगन प्रतीकात्मक पशु चिंकारा को दर्शाया गया नहीं, चिंकारा को नहीं दर्शाया गया आपका। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4।
किसको दर्शाया गया? आपका ऊँट को दर्शाया गया। किसको? ऊँट को। रेगिस्तानी जहाज है कौन? आपका ऊँट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 असत्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्या है आपका? देखो निम्नलिखित कथनों पर हमें ध्यान से पढ़ना है। चलो ध्यान से पढ़ते हैं भाई। कथन ए देकर राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 150 रुपये अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। निम्नलिखित सही विकल्प का चयन करूँ। तो सही विकल्प का हम चयन करते हैं तो देखो कौन सा हो जाएगा आपका? केवल एक ही सत्य है। यह आपका सत्य नहीं है। 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की राशि अध्यापित हो जाएगी, ये गलत है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। निम्न कथनों पर हमें विचार करना, तो चलो विचार करते हैं भाई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के संवावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सही। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय। यस, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है आपका? एक सदस्यीय निकाय है, जो आपका वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है। कौन होता है आपका? वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है। बाकी सभी इसके मेंबर होते हैं। किसी को भी हायर कर सकता है, जैसे स्कूल वालों को बोल दिया मास्टर ये 4 मास्टर मुझे चाहिए, तो उनको जाना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव ही मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कहलाता है। यस, राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव है वही मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कहलाता है। ये आपका सत्य कथन है। तो फिर सत्य कथन पूछा था, सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 102 में आपका बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो, इसमें क्या दे रखा है? राज्य निर्वाचन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन की पर सर्वोच्च न्यायालय समावेदन नहीं करता। कौन करता है? आपके संसद। कौन करती है? आपकी संसद करती है, और संसद द्वारा एक प्रक्रिया चलाई जाती है, और उसकी सिफारिश पर कौन हटाता है? आपका राष्ट्रपति हटाता है। तो संसद के पास इसका अधिकार है। तो देखो तब आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या है आपका? निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो हार्डिंग्स बम कांड में शामिल थे। तो हार्डिंग बम कांड में कौन कौन शामिल थे? केसरी सिंह या राव गोपाल सिंह खरवा, बाल मुकुंद बिस्सा या जोरावर सिंह, प्रताप सिंह व जोरावर सिंह, राम गोपाल सिंह खरवा या विजय सिंह। तो 103 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह और जोरावर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इसमें देखो इंपॉर्टेंट एक बाल मुकुंद बिस्सा है, जिसको क्या बोला जाता है? आपका राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास बोला जाता है इनको, जतिन दास। बाकी भी सभी आपके केसरी सिंह इंपॉर्टेंट है। इनकी जो व्यक्तिगत आपके जो टॉपिक है उसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, किस धारा के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है? धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 25। तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 23 के तहत हटा सकता है। नियुक्ति कौन करता है? आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपका नियुक्ति करता है आपकी कौन? राज्यपाल द्वारा एक समिति होती है। इस राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करने के लिए क्या होती है? आपकी राज्यपाल द्वारा गठित एक समिति होती है। उस समिति में कितने होते हैं? आपके 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य कौन कौन होते हैं? आपके देखो एक तो CM होता है, CM के अलावा कौन होता है? आपका विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष के अलावा कौन होता है? आपका गृह मंत्री होता है, और गृह मंत्री के अलावा कौन होता है? आपका विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। ये तो 4 किन में शामिल होते हैं जिनमें आपकी विधान परिषद नहीं है, वो तो होते हैं 4, और जिनमें विधान परिषद है तो वहाँ पर विपक्ष का नेता और आ जाएगा। तो आपके कितने सदस्य शामिल होते हैं? 4। वैसे तो 4 होते हैं इंपॉर्टेंट। तो आपके राजस्थान में कितने सदस्य शामिल होते हैं? 4। हमें राजस्थान के प्रति याद करना तो 5 को छोड़िए, 4 होते हैं, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CM, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। ठीक है, राज्यपाल द्वारा समिति होती है और नियुक्ति करती है। ठीक है, अपना राजस्थान है वर्तमान में बार अभी आपके निर्वाचन जो अधिकार है मानवाधिकार आयोग है, उसमें क्या आपके अध्यक्ष की नियुक्ति की थी? अभी उनका नाम क्या था? आपका राजस्थान की जो मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गंगाराम मूलचंदानी। अभी बने थे कुछ महीनों पहले ही, गंगाराम मूलचंदानी। इनसे पहले गोपाल कृष्ण थे, उनको आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चले गए, उनके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण। इसके अलावा देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपको? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यह पूछा जा सकता है आपका राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना बता रहा था मैं, वो हुई थी आपकी 18 जनवरी 1999 में। 18 जनवरी 1999 को हुई थी। और प्रभावी कब हुआ था ये? प्रभावी हुआ था ये 23 मार्च 2000 को। कब हुआ था आपका? 23 मार्च 2000 को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, टाइम हो चुका है अभी।
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर में विचार करना। तो विचार करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग स्थापना का गठन 1994 में हुआ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, राज्य निर्वाचन आयोग में सर्वप्रथम नगरीय निकायों के चुनाव करवाए, ये भी आपका सत्य कथन है। 5 में देखो ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। जो आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका कार्य कौन सा नहीं है। देखो, मानव अधिकार के उल्लंघन करने की स्वेच्छा से जांच करना। महानिरीक्षक रैंक का इनके पास एक अधिकारी होता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है इनके पास, मानव अधिकार के पास। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि किसी जेल का निरीक्षण करना, जेल का निरीक्षण कर सकता है, स्वेच्छा से जांच कर सकता है, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए पुनरावलोकन कर सकता है, मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना इनके पास नहीं है। ये शिकायत करते हैं, फिर आपकी जांच होती है, फिर आपका कोर्ट सजा देता है इनको। तो आंसर क्या हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन से अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए। वो प्रावधान किए गए थे आपके अध्याय 5 में। तो अध्याय 5 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित असत्य कथन। देखो, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग गठन 18 जनवरी 1999, अभी मैंने बताया अभी आपको। आयोग 23 मार्च 2000 क्रियाशील हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, सॉरी 4 सदस्य थे। ठीक है, ये भी सही है। वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी। हाँ, वर्तमान में अध्यक्ष संख्या कौन से 2019 में संशोधन हुआ था, इसमें अध्यक्षों की संख्या घटाकर कितनी कर दी आपकी 3, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति कांता भटाकन। तो पहली थी ये, लेकिन सर्वाधिक नहीं थी कार्यकाल वाली। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली कौन थी आपके, अभी बता देता हूँ। आंसर तो जगह आपका ऐसा थे ऑप्शन नंबर 4। तो अब देखो, सर्वाधिक कार्यकाल वाली थी आपके एन के जैन थी सर्वाधिक कार्यकाल। कांता भटाकन था वो न्यूनतम कार्यकाल था, इनका न्यूनतम कार्यकाल था। और आपकी पहली अध्यक्ष थी मानव अधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी आपकी, कांता भटाकन थी। और आपकी पहली महिला भी यही थी, पहली अध्यक्ष। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम। राज्य मानव अधिकार आयोग व सदस्यों नियुक्ति अनुसार समिति में नहीं होता है। देखो, विधान अभी मैंने बताया 4 सदस्य राजस्थान मानव अधिकार आयोग में। तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्य गृह मंत्री होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है। तो 109 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। असत्य कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन होता है आपका, एक सीएम होता है। और ये समिति का गठन कौन करता है आपका, मैंने अभी बता दिया था पहले, राज्यपाल करता है। कौन करता है आपका, राज्यपाल करता है समिति का गठन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपना प्रतिवेदन भी आपका मुख्यमंत्री को देता है राज्य मानव अधिकार आयोग। तो 109 में ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल, जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष आयु तक, या तो 5 वर्ष पूरे होने चाहिए या 65 वर्ष का हो जाना चाहिए, तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो आंसर देखो 5 वर्ष 65 कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 110 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान राज्य निर्वाचन आयोग कौन है। तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, वर्तमान आपके मधुकर गुप्ता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंपॉर्टेंट है मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक है या संविधानोत्तर है, कार्यकारी निकाय है, सांविधिक निकाय है। तो क्या है आपका संवैधानिक निकाय है आपका राज्य मानव अधिकार आयोग कौन है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113। इनमें से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। तो चलो असत्य कथन की पहचान करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल NR बसिन्ता रहा, यह आपका सत्य कथन है। NR बसिन्ना न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा, N राम बसिन्ना का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वप्रथम 1995 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, सर्वप्रथम किसके चुनाव करवाए थे आपकी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए थे 1995, ये भी आपका सत्य कथन है। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं भर्ती नहीं करता। राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्य है, कैसा आपका एक सदस्य है, बाकी वो सभी को बुलाता है। चुनाव होती है जब आपकी नहीं जाता, जब टीचरों की ड्यूटी लगती है, तो एक सदस्य निकाय अभी हमने पहले देखा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 343 तय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी आपका सत्य करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं हम। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है अभी, तो वो करता है आपका राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। 115 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं भाई। देखो, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। राज्य सूचना आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 में किया गया है। तो हमें सत्य कथन बताना है, असत्य कथन बताना है, कौन सा सही है इसमें से। तो 115 में आपका आंसर हो जाएगा। देखो, आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो केवल असत्य कथन है।
केवल कथन दो असत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि पैस तो सत्य आपकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। 115 में एक आएगा भाई, ठीक है, एक आएगा, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। दो तो सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा केवल एक असत्य है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, 116 क्या है आपका। राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपके। CM मीणा, राजेंद्र बरवड़, आशुतोष शर्मा, PL अग्रवाल। तो 116 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका राजेंद्र बरवड़ थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117, सुधर मुक्ति एवं महेंद्र कुमार किस स्वतंत्रता सेनानी कीर्ति हैं। आपकी जो सुधर मुक्ति है और महेंद्र कुमार है किस स्वतंत्रता सेनानी की कीर्ति है आपकी। विजय सिंह पत्ती की है, जवाहरलाल बजाज की है, अर्जुन लाल शेट्टी की है, गोपाल सिंह खरवा की। तो 147 में आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी। जैन विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था आपके। अर्जुन लाल शेट्टी करवाया था, जयपुर के थे या अर्जुन लाल शेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, निम्न में से असममित बताना है, हमें असममित बता दीजिए। जयपुर फुट के जनक आपके प्रमोदकरण शेट्टी थे, आपका सही है। बाणासुर के शहीद मेजर पीरू सिंह नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया 5-4 बार सीएम रह चुके हैं। बांगड़ के गांधी बघेलाल पांड्या, ये भी आपका सही कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 118 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित संस्था एवं उनके संस्थापकों में सही सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है, ठीक है। सही सम्मिलित नहीं है। देखो नारेली आश्रम की रामनारायण चौधरी ने की थी, आपका सही कथन है। भील सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल विठलदास खट्टर ने की थी, यह भी आपका सही कथन है। हरिजन सेवा समिति की स्थापना हरिभा उपाध्याय ने की थी, तो गलत क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वनवासी सिंह की स्थापना बघेलाल पांड्या ने की थी। तो आपके हरिजन सेवा समिति आपकी डूंगरपुर में किसने की थी, आपकी बघेलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी आपकी बघेलाल पांड्या। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है वही है पांड्या। किसने की थी आपकी बघेलाल पांड्या ने की थी। नेक्स्ट देखो और जीके का अंतिम क्वेश्चन आपका 120, निम्न में से असम्मिलित है। देखो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा है। दामोदर राठौड़ कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिशेष दुर्गादास राठौड़, राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया, राजस्थान का मांड मल्लिका गौरीबाई। तो 120 में कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो देखो राजस्थान की मांड मल्लिका है, गौरीबाई नहीं है। तो 120 में आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास राठौड़ कहा जाता है। यूलिशेष आपका दुर्गादास राठौड़। अमरचंद भाटिया को जाता है आपको ग्वालियर राज घराने की थी, और वो प्रथम शहीद इसलिए बोला जाता है जो खजाना था वो आपकी रानीबाई और सॉरी झांसी की रानी और तात्या टोपे को दे दिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, राजद्रोह का आरोप लगा इन पर और इनको फांसी दे दी गई। और सबसे पहले शहीद होने वाले राजस्थान कौन थे आपके, अमरचंद भाटिया थे। मंगल पांडे इसलिए कहा जाता है इनको, ठीक है। और राजस्थान का प्रथम भामाशाह भी बोला जाता है इनको। बीकानेर के रहने वाले थे अमरचंद, इनका परिवार था, इनके पिताजी थे वो बीकानेर के थे, फिर वहाँ पर जाके मुनीम बन गए पिताजी, फिर अमरचंद भाटिया वहीं चले गए। राजस्थान की मांड मल्लिका, मांड मल्लिका देखो मांड का क्या बहुत है, और मेरे हिसाब से मांड मल्लिका बैतुल बेगम होनी चाहिए शायद। मैंने पढ़ा था एक बार, बेगम बैतुल थी शायद, बेगम बैतुल। बाकी इस क्वेश्चन को देख लेना आप वापस, किसी में सर्च कर लेना गूगल पर, मांड मल्लिका कौन है। मेरे हिसाब से बेगम बैतुल ही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 121, आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का सही विकल्प नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो 121 में क्या हो जाएगा आपका, साफ तो दिख रहा होगा, मैंने कोशिश की थी आपको साफ दिखे। गुल्लर फल होना, दुर्लभ वस्तु का होना, गुड़ गोबर करना, गंदी फैलाना, दांत कटी रोटी होना, पक्की दोस्ती, कलेजे पर सांप लौटना, इच्छा करना। तो 121 में क्या हो पूछा हमें, सही अर्थ नहीं है ये पूछा है। तो 121 में कौन सा है, गुड़ गोबर करना यानी गंदगी फैलाना, ये इसका सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। कौन सा अर्थ है तो मुहावरे का सही, देखो दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना, ये तो आपका सही है। गांठ बांधना, कपड़े समेटना, गांठ बांधना कपड़े समेटना से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो सही अर्थ नहीं है। घर बसाना, विवाह करना है। द्रौपदी का चेहरा होना, कभी समाप्त न होने वाली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी को गर्म करना मुहावरे का क्या, हाथ को सेकना, बुखार चढ़ना, सारा शरीर गर्म होना या रिश्वत देना। तो मुट्ठी का गर्म करना है। 123 में आपका आंसर हो जाएगा रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म कर दिया आज तो वही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। अंधेरे का उजाला, निराशा में आशा, ये आपका सही कथन है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख होना,
यह आपका अकल पर पत्थर पड़ना मूर्ख होने से संबंधित नहीं है, ज्ञान आना होना होता है। जब अकल पे पत्थर पड़ जाता है तो हमें ज्ञान आ जाता है कि ठक्कर, जब बोलते हैं खुद को ठोकर लगेगी तभी ज्ञान आएगा, ठीक है, उससे बोलते हैं अकल को पत्थर पड़ना। तो सही तो आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। हृदय पिघलना भावुक होना, सही बात है। काठ का उल्लू मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट देखो 125, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है। 125 में आपका आंसर हो जाएगा मातम्य, जिह्वा और प्रज्वलित, आपकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 126 देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो सभी शब्द अशुद्ध है 126 में आपका। देखो सपो, सदोपदेश, अनाधिकृत और प्रत्यक्ष है, ये आपका अशुद्ध शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 126 में। क्वेश्चन नंबर 127 देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कौन से विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है? आपका उत्साह और आशीर्वाद सभी शुद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 27 में भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128, अशुद्धि वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। अशुद्धि वर्तनी वाला विकल्प कौन सा आपका? 17, 53, 100 या 9? तो 128 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 53। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 129, शुद्ध वाक्य छाटी। शुद्ध वाक्य हमें छाड़ना है 129 में। तो उसके गले में भेड़िया पड़ गई, नहीं। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, ये भी गलत है। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। रामायण हमारा क्या है? भक्ति ग्रंथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 129 में? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 130 है, देखो निम्न में से अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है हमें वो चयन करना है। वह दर से देख मेरी माँ आंखों में आंसू आ गए, तो ये तो क्या है आपका 130 में? सत्य गया। सत्य बोलना उसकी आदत था, ये सत्य बोलना उसकी आदत था, इस अशुद्ध वाक्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 130 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो, माँ मेरे मामे घर गई, गलत। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो, गलत। मैंने अन्य को खाने पड़ी, ये भी गलत है। यह 10 रुपये का नोट है, ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। 132 देखो, शुद्ध वाक्य छाटे। शुद्ध वाक्य हमें छाड़ना है 132 में। तो देखो, अधिकतर हिंदी के लेखन निर्धन है, ये गलत है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, ये भी गलत है। यहाँ पर गाय शुद्ध घी मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समाज का उदाहरण कौन सा नहीं है? मोटा ताजा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से बहुवीरी समाज का उदाहरण नहीं है। तो बहुवीरी समाज का उदाहरण देखो, भाग्यदेवी भी है, शैलजा भी है, हिमोशता भी है, कीर्ति लता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 134 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखो, आशुतोष, आशु शीघ्र तोष प्रसन्न होता है, जो ये भी सही है। बाघंबर, बाघ के अंबर है जिसके, ये भी सही है। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, ये भी सही है। क्रोध अग्नि, अग्नि में क्रोध, तो 135 में ये आपका सही शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का नहीं है? तत्पुरुष समास का कौन सा विकल्प नहीं है? देखो, मनुष्य श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ, लोहा गट, लोहा का गट, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से सम्मिलित विकल्प नहीं है। कौन सा सम्मिलित विकल्प नहीं है, हमें ये बताना है। तो 137 में कौन सा नहीं है भाई? सेना का वह भाग जो सबसे आगे कहलाता है, राहुल कहलाता है, ये आपका सही है। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि हवी नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? असम्मिलित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कौन सा विकल्प? देखो, प्राणों पर संकट लाने वाला घातक, प्राणों पर संकट लाने वाला घातक, ये सही नहीं जिस तरह मुझे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 138 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 139, जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न न होता हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिस भूमि में कुछ भी उपयुक्त नहीं होता तो उत्सर कहलाती है, वो क्या कहलाती है? उत्सर, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा विकल्प असुम्मिलित है? तो खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्चिष्ट, ये सही है आपका। किस लोक देवता से संबंधित यह लौकिक है? इस लोक देवता से संबंधित यह लौकिक है, ये भी सही है। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उद्दिश्य नहीं होता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 देखो, इंग्लिश की क्वेश्चन आ गया अब। एंटोनिम फॉर गिवन वर्ड, देखो डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट का एंटोनिम क्या होता है आपका? ये बताना है। डिफिशिएंट का एंटोनिम होता है आपका सरप्लस, ऑप्शन नंबर 2। 142 देखिए, 142 क्या आपका? कॉन्स्पिकस का एंटोनिम क्या होता है आपका? वो होता है आपका 142 में हो जाएगा आपका इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन नंबर 3। इसका एंटोनिम पेन क्या हो जाएगा आपका? इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन नंबर 3। 143 देखिए,
वेग्यू, वेग्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? 143 में हो जाएगा आपका डेफिनिट। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144 क्या आपका? कॉन्सोलिडेट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? इसका 144 एंटोनिम हो जाएगा वीकन। ऑप्शन नंबर 2। तो 144 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 145। टीमिड का एंटोनिम क्या होगा? टीमिड का एंटोनिम होता है आपका बट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्या आपका? तो देखते हैं 146 क्या है। 146 से पहले आपको ये गद्यांश है, जो आपको गद्यांश पढ़ लेना है। आपको पूरा पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। तो देखो 46 का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ये देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट मार लेना इसका, फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना है। अब देखिए आप 146 में इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द ह्यूमन एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ सुपरवाइजर टुवार्ड हिज स्टाफ टू। तो इसका आंसर हो जाएगा 146 में, देखो ऑप्शन नंबर 3, हैव ए कॉन्सिनियल एटमोसफियर एट वर्क प्लेस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 146 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक ए वर्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 147 में, ऑप्शन नंबर 2, डू हिज जॉब प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 148 देखो, सुपरवाइजर डू नॉट delegate responsibility and authority to the here subordinate because क्योंकि they are approachive of losing their hold on the place of work। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 148 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 149। द ग्रेटेस्ट मोटिवेयर इज क्या हो जाएगा आपका? फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। द वर्ड एक्सिक्यूट इन द पैसेज मीन्स। तो इसका अर्थ क्या है आपका? इसका अर्थ होता है आपका टू परफॉर्म। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 150 का। ये हमने माइनर टेस्ट 2 कंप्लीट कर लिया आपका। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और क्लास में कुछ कमेंट जरूर करना, ताकि वीडियो में सुधार किया जा सके। आगे आप बताएंगे तो वैसा हम सुधार करेंगे। गलत तो गलत है, सही तो सही है। आपको बताने का होना चाहिए कि आप बताओ, तभी हम उसमें आगे सुधार करें। तभी और कुछ चीज़ें टाइम तो देखो ऐसा ही लगेगा। यदि 3 घंटे का पेपर होता है आपको और आपको संपूर्ण एनालिसिस चाहिए 3 घंटे, जैसे पहले हमने मैथ और रीजनिंग की बनाई तो उसमें भी आपका 1 घंटा 22-23 मिनट हुए थे, उसमें भी आपका 1 घंटा 22-23 मिनट लगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे माइनर टेस्ट 3 का लेके आएंगे जो अगले संडे को होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले को आपको लाइक करना है, फिर आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद और सभी को हैप्पी होली। शाम को आराम से होली खेलना, कल आपको धुलंडी है, धुलंडी खेलना आराम से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।